दोस्तों, लर्न इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण कौन से हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप होशियार हो। इंटेलिजेंट लोग दूसरे आम व्यक्तियों की अपेक्षा अलग होते हैं। आम आदमियों से उनकी आदतें, सोचने विचारने की प्रक्रिया, मानसिक मजबूती अलग होती है। बुद्धिमान आदमी निम्न तरीकों में दूसरों से जुदा होते हैं। इंटेलिजेंट लोग दूसरे आम व्यक्तियों की अपेक्षा अलग होते हैं। आम आदमियों से उनकी आदतें, सोचने विचारने की प्रक्रिया, मानसिक मजबूती अलग होती है। बुद्धिमान आदमी निम्न तरीकों में दूसरों से जुदा होते हैं। अष्टावक्र को किसी ने भी अपना शिष्य बनाने से इनकार किया तो उन्होंने स्वयं ही ज्ञान हासिल करने की ठान ली। उन्होंने प्रकृति, जीव जंतुओं के व्यवहार को देखकर ही वो ज्ञान हासिल किया जो कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति एक स्पंज की तरह होते हैं और आसपास की हर चीज को अच्छी तरह अपने अंदर सोख लेते हैं। सार ये कि वो अच्छे शिष्य होते हैं, और अगर शिष्य अच्छा है तो उसके लिए गुरु हर ओर मौजूद है। वे आप या मेरी तरह दूसरे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने में नहीं लगाते, और न ही वे आम आदमी या बुद्धिजीवियों की तरह घटनाओं पर चर्चा करने में समय गंवाते हैं। वे तो नई विचार श्रृंखला पैदा करने पर चर्चा करते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ऐसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने पर समय व्यतीत करने की अपेक्षा इस बात पर मनन करने में समय लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम क्यों कर रहे हैं। व्यक्तियों के बारे में चर्चा उन्हें उबाऊ और समय की बर्बादी लगती है। इसके उलट आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग सिर्फ व्यक्तियों की ही चर्चा करते हैं और इसी चर्चा में उन्हें रस भी मिलता है। सही पकड़े हैं ना हम। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की सोच, समझ, वैचारिक दृष्टिकोण पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके आसपास के वातावरण और सामाजिक परिवेश का होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि वह किस समाज में बड़ा हुआ या होगा, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, परंतु एक और बात तो अच्छी तरह जानता है कि वह अपने आसपास के वातावरण को निश्चित ही नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने संगी साथी अपने से बुद्धिमान चुनते हैं। हमारे संगी साथियों की सोच, दृष्टिकोण, खूबियों, गुणों, अवगुणों का जाने अनजाने हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी संगत का चुनाव करते हैं। बुरी संगत में रहने की अपेक्षा वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि उनके बोलने से कोई भी अपने विचार बदलने वाला नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मूर्खों या कम समझ वाले व्यक्तियों के बीच उनके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम समझ वालों को उनकी बात समझ आएगी नहीं। इसलिए वो ऐसे कम समझ, कम विचारने की क्षमता रखने वालों के बीच कम बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों बीच भी कम बोलते हैं जो कि उनको लगता है संसारी ज्ञान में उनसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में बोलकर उनके कम ज्ञान का लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए वो हर अवस्था या स्थिति में ज्यादा बोलकर अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ खर्च नहीं करते। कम बोलकर ऐसे व्यक्ति बहुत सी समस्याओं से बच जाते हैं। मानव जाति के मनोविज्ञान की इसी गूढ़ जानकारी के चलते वो किसी से बहस करना पसंद नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हैं। ये राज वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो ही परफेक्ट नहीं तो उन्हें किसी के भी जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा वे अपना समय अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगाना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी अज्ञानता का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, इसीलिए वो अपना ज्यादा समय ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। बुद्धिमान शख्स कभी भी खुद के ज्ञान या गुणों का आत्म बखान नहीं करते।
वे दूसरों को कभी मूर्ख नहीं समझते क्योंकि वे जानते हैं कि हर इंसान ज्ञानी है और अपने अच्छे ज्ञान को बचाने के लिए बुद्धिमान होता है। उनकी केंद्रीय विचारधारा का बिंदु असी नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम अच्छे नहीं और दूसरा कोई बुरा नहीं। उनकी ये विचारधारा ही उन्हें किसी और का आकलन करने से रोकती है। वे दूसरों को सदैव आदर देते हैं। वे जानते हैं कि अहं से भरे मनुष्य को आदर देकर उनसे बचा जा सकता है। वे किसी का भी अनादर करके मुफ्त में वैर मोल लेना नहीं चाहते। ये सत्य वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर व्यक्ति खुद को 40 मार खां से कम नहीं समझता। वे दूसरों को बिन मांगी सलाह कभी नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि आम व्यक्ति किसी भी मुफ्त की चीज को बेकार समझते हैं और उस मुफ्त की चीज को गंभीरता से नहीं लेते। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मरीज डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होता बल्कि उसकी फीस सुनकर ठीक होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वे वो गलतियां न दोहराएं जो कि दूसरे लोगों ने की। उनका ये गुण उन्हें आत्मशक्ति परखने की दिशा में कई सामान्य गलतियां नहीं करने देते। वे नए प्रयोगों करके नई और अलग तरह की गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीख लेते हैं। ये नई और अलग तरह की गलतियों से लिए सबक उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में अति सहायक होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विलक्षण विचार प्रक्रिया के चलते समाज से अलग थलग हो जाते हैं। वे सरल हृदय होते हैं और दुनिया से ज्यादा अपनी अंतरात्मा के करीब होते हैं। अंतर आत्मा की आवाज कब कब सुनाई देती है। और मजे की बात ये कि वो संसारी लोगों के बीच रहने की इच्छा भी नहीं रखते। वो ये राज समझ जाते हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, साहिर लुधियानवी द्वारा रचित। उन्हें नश्वर संसार की हकीकत मालूम हो जाती है और वे अपना समय अपने जीवन को सार्थक तरह से जीने में बिताते हैं। वे शाश्वत सत्य की खोज में जुट जाते हैं। वे आदमी से इंसान बनने की यात्रा पर रहते हैं। आदमी से इंसान की यात्रा आसान और छोटी नहीं होती, परंतु वह इस यात्रा द्वारा अपने जीवन को नई दिशा देने में प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।